नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, जिनमें पहला है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और दूसरा है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। जब एक स्टॉक या स्क्रिप्ट किसी डाउन ट्रेंड में चल रही होती है और सपोर्ट लेवल के आसपास किसी टाइम फ्रेम की कैंडल में जब बायर्स प्राइस को ऊपर की ओर ले जाते हैं, लेकिन जो स्टॉक का सेंटीमेंट होता है वो अभी भी नेगेटिव बना होता है, जिसके कारण उस कैंडल के हाईएस्ट लेवल्स पर अभी भी सेलिंग प्रेशर देखा जा सकता है, जिसके कारण वह कैंडल ऊपर की ओर एक लॉन्गर और एटलीस्ट 2 टाइम्स ऑफ द लोअर मेन बॉडी क्रिएट या फॉर्म करती है, जिसके कारण इसकी शेप एक शूटिंग स्टार कैंडल की तरह लगती है, जिसे हम इन्वर्टेड हैमर कैंडल कहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कैंडल डाउन ट्रेंड के दौरान बनती है और बायर्स की फ्रेश एंट्री को इंडिकेट करती है। मतलब उस कैंडल के दौरान बायर्स ने ट्रेंड को रिवर्स करने की पुरजोर कोशिश की जाती है, लेकिन सेलर्स द्वारा उनको किकआउट कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, जब ये कैंडल सपोर्ट लेवल के आसपास बनती है और इससे नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनती है जो ट्रेंड रिवर्सल को कंफर्म करती है, तो हम मानते हैं कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट कर रही है। और इसके बाद सामान्यतः देखा जाता है कि वहां से उस स्टॉक में एक अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट देखी जाती है। तो दोस्तों, इस कैंडल को हम इन्वर्टेड हैमर कैंडल कहते हैं और किसी भी कलर में आपको फॉर्म होती हुई दिख सकती है, चाहे वो रेड कैंडल हो चाहे वो ग्रीन कैंडल हो। दोस्तों, अब बात करते हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो जब एक स्टॉक या स्क्रिप्ट किसी अपट्रेंड में चल रही होती है और रेजिस्टेंस लेवल के आसपास किसी टाइम फ्रेम की कैंडल में जब सेलर्स प्राइस को नीचे की ओर ले जाते हैं या नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी उस स्टॉक का जो सेंटीमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है, जिसके कारण उस कैंडल के लोअर लेवल्स पर अभी भी बाइंग प्रेशर देखा जाता है, जिसके कारण वह कैंडल नीचे की ओर एक लॉन्गर और एटलीस्ट 2 टाइम्स ऑफ द अपर मेन बॉडी क्रिएट करती है। तो इसके कारण जो कैंडल बनती है वो एक लटके हुए आदमी की तरह या लटके हुए इंसान की तरह फॉर्म होती है, जिसे हम हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। तो दोस्तों, जब ये कैंडल रेजिस्टेंस लेवल के आसपास बनती है और इससे नेक्स्ट कैंडल बियरिश बनती है जो ट्रेंड रिवर्सल को कंफर्म करती है, तो हम मानते हैं कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है और इसके बाद उस स्टॉक या स्क्रिप्ट में एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर या डाउनसाइड मूवमेंट देखी जाती है। इसे ही हम हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में और हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।